जी हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली पावर अपडेट में। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजली बिल क्यों ज़्यादा आता है, यानी जो बिजली बिल है हमारा ज़्यादा क्यों आता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि बिजली का बिल हमारा बनता कैसे है। आपके घर में मान लो मीटर लगा है तो उसी के हिसाब से आपका बिल बनता है। जैसे कि मान लो 1 यूनिट बराबर होता है 1 kWh, यानी मान लो आपका 1000 वाट का आपका कोई भी उपकरण है वो 1 घंटे चलता है तो आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। मान लो 1000 का कोई भी आपका उपकरण है वो 1 घंटे चल जाता है तो वो आपका 1 यूनिट तैयार हो जाएगा। जैसे कि मान लो वाट, मान लो 1000 हो गया और 1 घंटे चला है, बटे 1000 होता है तो कट जाएगा हमारा, तो 1 यूनिट आपका तैयार हो जाएगा। अब फिर क्या होता है, यूनिट गुणे रेट, यानी आपके जो भी आपका राज्य है उसमें 1 यूनिट का कितने रुपए लग रहा है। फिर उसके अलावा क्या होता है, फिक्स चार्ज लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है और सरचार्ज भी लगते हैं। अदर चार्ज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। बिजली बिल ज़्यादा आने के 5 बड़े कारण क्या क्या हैं। नंबर 1 है, क्या है, एसी, हीटर और आयरन, ये सबसे बड़ा बिल जनरेट करते हैं। यानी मान लो आपके घर में एसी लगा है, हीटर लगा है या आयरन लगा है, यानी प्रेस है, तो ये सबसे ज़्यादा बिजली खाते हैं। ओल्ड या ख़राब उपकरण, पुराने पंखे, फ्रिज, मोटर ज़्यादा बिजली खपत करते हैं। स्टैंड बाय पावर, टीवी, सेटअप बॉक्स, चार्जर प्लग में लगे रहने से भी बिजली खर्च करते हैं, यानी स्टैंड बाय मोड में भी हमारी बिजली की खपत होती है। मीटर इशू या गलत रीडिंग, कई बार मीटर फास्ट होता है या गलत रीडिंग ली जाती है तो उसके हिसाब से भी आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। टैरिफ स्लैब, जितनी ज़्यादा यूनिट उतना महंगा रेट, यानी जितनी ज़्यादा आप यूनिट खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बिल देना पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, मान लो पहले आपका बिल कितना आता था, 1500 रुपये महीना। अब आपने एसी लगवा लिया है और रोज़ 8 घंटे चलाते हैं तो आपका बिल आने लगा है 4000 से 5000 रुपये प्रति माह। कैसे पहचानें कि बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, ये 4 चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। पिछले महीने की यूनिट कंपेयर करें, यानी पिछले महीने आपका कितना बिल आया था और इस महीने कितना बिल आया है। मीटर रीडिंग खुद चेक करें। घर के सभी उपकरण ऑफ करके मीटर देखें, यानी जो भी आपके घर में उपकरण लगे हैं उनको आप बंद कर दें, फिर आप क्या कर सकते हैं, मीटर देख सकते हैं कि आपका कितना रीडिंग दिखा रहा है। रात में लीकेज टेस्ट करें, यानी आप वायरिंग भी चेक करवा सकते हैं और लीकेज भी टेस्ट करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बिजली बिल कम करने के 7 तरीके क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 है, क्या है, 5 स्टार रेटिंग वाले जो हैं सभी उपकरण चलाएं। 5 स्टार रेटिंग वाले एसी को 24 सेंटीग्रेड से 26 सेंटीग्रेड पर चलाएं। अनयूज्ड डिवाइस प्लग से निकाल दें, यानी जिसका काम निकल गया हो तो उन डिवाइसों को प्लग से निकाल दें, यानी स्टैंड बाय मोड में भी हमारा बिजली का बिल खपत होता है। एलईडी बल्ब का उपयोग करें। दिन में नेचुरल लाइट का यूज करें। नेचुरल लाइट यानी जो सनलाइट होती है। रेगुलर वायरिंग चेक करवाएं। मीटर टेस्टिंग करवाएं, अगर आपको डाउट है तो उसके लिए चेक मीटर लगवा सकते हैं। अगर आपका बिजली का मीटर ख़राब है तो क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, मीटर टेस्ट करवा सकते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आप रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके बिजली विभाग के कर्मचारी आएंगे और आपका चेक मीटर लगा के जाएंगे। अगर आपका मीटर ख़राब निकलता है तो उसी के हिसाब से आपका बिल भी रिवाइज हो जाएगा, यानी बिल आपका सही हो जाएगा।